गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। कल अपना एक क्लास है जो कि नहीं हो पाई थी बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था। आई एम अगेन बैक टू इंडिया। और आज हम लोग जो है हमारे 23rd और 24th 2 दिन के जो अपने इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम लोग कवर करेंगे। साथ में आज हम लोग सुबह 6 बजे लाइव सेशन करेंगे। वापस से अपने स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लास है जो कि कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सुबह 6 बजे लाइव आ जाइएगा। सबसे पहले अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए BHU10 या बुनेश 10 रेफरल कोड यूज़ करिएगा। आपको 10% ऑफ और लेटेस्ट ऑफर मिल जाएगा। आपको UPSC से लेकर जितने भी इंडिया के टॉप एग्जाम है सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा एग्जाम में से कोई भी एग्जाम सेलेक्ट करिए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और आप यहाँ पे BHU10 लगा सकते हैं। ठीक है, और एक बच्चे की एजुकेशन भी आप ismailforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं 500 रुपये पर मंथ में। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था, श्री धर्म जीवन गाथा पुरस्कार के लेखक कौन है। ये मैंने पूछा नहीं था क्योंकि कल अपनी क्लास हो नहीं पाई थी। तो इस किताब की जो, ठीक है, इसके लेखक है जो कि आपको बताना है ना, प्रीवियस डे का नहीं है। एक तरीके से आप इसको क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि मान के चलो, समझ गए। चलिए, थीम क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वाटर डे 2022 की। वर्ल्ड वाटर डे बहुत ही, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो सारे आपको मैं कवर करवाऊंगा, समझ गए। तो आपको किसी भी दिन का कोई ऐसा सवाल है जो कि छूटेगा नहीं। अगर आपका हम लोग बेसिकली बात करें तो आपको किसी में कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम रखी गई है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये थीम है जो कि इस बार रखी गई है। UN के हिसाब से दुनिया में 2.2 बिलियन पॉपुलेशन, समझ गए, वो विदाउट सेफ वाटर के एक्सेस में रह रही है। आप सोचिए, दुनिया में 7.7 बिलियन पॉपुलेशन में 2.2 बिलियन पॉपुलेशन के पास में तो पीने का साफ पानी भी नहीं है। सोचिए कितने ज़्यादा लकी है वो लोग जिनके पास में पानी है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बिन बात वेस्ट करते हैं, है ना। जिसमें से एशिया और पैसिफिक रीजन जो है जिनके अंदर लोवेस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की। ग्राउंड वाटर जो रीजन है वो 30% से भी नीचे है, जो कि चला जाएगा 2050 तक, समझ गए। चलिए, तो इस बार थीम भी जो है वो ग्राउंड वाटर की अवेयरनेस करने को लेकर ही रखी गई है। तो रियो के अंदर ही 1992 के अंदर इसका आइडिया दिया गया, 1993 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। 60% ह्यूमन बॉडी पानी से बनी हुई है यार। प्लांट, एनिमल, सबको पानी चाहिए होता है। तो पानी अगर अर्थ के ऊपर नहीं होगा, पीने योग्य नहीं होगा, तो फिर हम लोग सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, समझ गए। पिछले साल जो हमने थीम रखी थी वो क्या रखी थी 2021 की, वो रखी थी वैल्यूइंग वाटर। वाटर को वैल्यू करने को लेकर हमने बोला था। ये हमारे कुछ और मार्च के इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि हम लोग अक्सर डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कौन सी कंपनी वन वेब के द्वारा चुनी गई है ताकि अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। तो अपनी बाकी की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वन वेब ने कौन सी कंपनी के साथ में करार किया है, SpaceX के साथ में करार किया है। हालांकि देखो, SpaceX की जो दूसरी कंपनी है स्टारलिंक, वो भी सेम काम करती है जो वनवेब करती है, लेकिन वही बात है कि SpaceX को सैटेलाइट भेजने के पैसे मिल रहे हैं तो ये वनवेब से भी ले रहा है, समझ। तो एयरटेल के द्वारा बैक किया हुआ है इस कंपनी को, और हमें SpaceX के द्वारा बाकी के सैटेलाइट है जो कि लॉन्च करेंगे। कंपनी का टारगेट है 650 सैटेलाइट है जो कि लॉन्च करें, है ना, लियो सैटेलाइट यानी कि लियो वाली रेंज के अंदर, और जिसमें से 428 तो ऑलरेडी डिप्लॉय की जा चुकी है। वैसे ही जो स्टारलिंक है वो भी 1500 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। कहाँ से, 34 सैटेलाइट इन्होंने फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करी थी अभी कुछ टाइम पहले। नासा की बात करें, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है, ड्वेंडी इसरो के द्वारा शुरुआत करी गई 58 के अंदर, है ना। ऑलराइट, और बाकी कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी म्यूचुअल कंपनी ने निफ्टी 100 लो वॉल्यूम 30 ETF लॉन्च किया है ताकि लो वॉलेटाइल सिक्योरिटीज को मेजर कर सके। यानी कि ऐसे जो कंपनी है, सिक्योरिटीज है जो कि बहुत ही लो वॉलेटाइल है, जिनके अंदर घाटा लगने की चांसेस बहुत कम है, ऐसी कंपनी को पता लगा कि जो इंडेक्स लॉन्च किया गया है वो कोटक महिंद्रा के द्वारा किया गया है। तो ये भी एक तरीके का नया इनिशिएटिव है, कोटक महिंद्रा के द्वारा किया गया है। लो है ना,
वोल्टैलिटी वाली जो है, जो वोल्टैलिटी वाली जो कंपनी है उसके अंदर ये काम है जो कि कवर कर रहे हैं। इसके पहले HSBC म्यूचुअल फंड ने भी क्रिसिल IBX लॉन्च किया था, और कोटक महिंद्रा ने बता दिया, मैंने आपको मिड कैप 50 ETF लॉन्च किया था। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी लॉन्च किया था सिल्वर ETF। तो ये कुछ एक इनिशिएटिव है जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर अभी करे जा चुके हैं। अगला सवाल है, गोवा के CM के तौर पे दूसरा कार्यकाल कौन है जो कि अपना कंटिन्यू कर रहे हैं? तो इनका नाम है प्रमोद सावंत जी। तो आपका ये आपका सही आंसर होगा। ये दूसरा कार्यकाल है जो कि अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, आने वाले 5 साल के लिए CM बनेंगे, है ना। इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा की जो शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है उसने फाइनल वेसल जो है वो दी अपनी नेवी को। गोवा लिबरेशन डे की बात करें तो मोदी जी ने 650 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करें। पनाजी कैपिटल है, प्रमोद जी CM है, गवर्नर शशिधर पिल्ले जी हैं, ठीक है। सॉरी, 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बताइए लामिटिए किसके बीच में करी गई? इंडिया और कौन सी कंट्री है? मालदीव्स है, सॉरी सेशल्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया और सेशल्स दोनों देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अभी रिसेंटली करी गई है। लामिटे इसका नाम है। 22 से 31 मार्च के बीच में इसको कराया जाएगा। कहाँ पे? सेशल्स के अंदर ही है जो कि इसको आयोजित करवाया जाएगा। आपको मालूम है इंडियन ओशन कंट्रीज के अंदर सेशल्स जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा पार्टनर के तौर पे जो है वो हमें अक्सर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, और मुझे थोड़ा सेशल्स के बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। सेशल्स ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है वैसे तो, ओके, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और इसकी राजधानी क्या है? सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है, समझ गए। वेविल करके है जो कि इसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और बहुत ही कम पॉपुलेशन है। कोई मेरे ख्याल से पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करूँ तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन ही कोई 1 लाख के आसपास है। करेंसी जो यहाँ पे चलती है वो सेशल्स रुपी है जो कि करेंसी चलती है, SDI के अंदर काफ़ी हाई है। ये कुछ और एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली कंडक्ट करी गई है इंडिया और दूसरे देशों के बीच में। चलिए, वर्ल्ड वाटर डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है। फ्रेश वाटर को कंजर्व करना, बचाना, ध्यान रखना, उसके लिए इसकी शुरुआत करी गई। मार्च में कई सारे और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। उत्तराखंड के नए CM के बारे में बात करें तो ये भी दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ, और वापस से पुष्कर सिंह धामी जी को नए CM है जो कि अपॉइंट किए गए। हालांकि अपनी सीट हार गए, लेकिन 6 महीने के अंदर कोई ना कोई मंत्री इनकी पार्टी का ही कोई MLA जो है वो क्या करेगा, 6 मंथ के अंदर ऐसी जगह से रिज़ाइन करेगा जहाँ पे BJP के पास बहुत अच्छा फैन बेस है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स है। तो उस जगह से फिर इनको वापस से खड़ा करके जितवाया जाएगा। 6 महीने का टाइम होता है, अगर ये MLA नहीं बने तो CM भी नहीं बन सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। ऋषभ पंत को कुछ टाइम पहले यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। और मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर स्पोर्ट्स आइकन का अवार्ड किसको मिला है? तो स्पोर्ट्स आइकन का जो अवार्ड मिला है वो किसको? सुरेश रैना को मिला है। तो 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के अंदर इनको ये अवार्ड है जो कि दिया गया। इसके अलावा और भी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको ये दिया गया। IPL के अंदर 5000 रन सबसे पहले इन्होंने ही क्रॉस करे थे, ठीक है। चलिए बताइए, 13 फजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स कौन सी सिटी में आयोजित करवाई जाएगी? तो इसको जो आयोजित करवाई जाएगी वो कहाँ पे करवाई जाएगी? आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। दुबई के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स है जो कि आयोजित करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये आपसे इवेंट है जो कि पूछा जा सकता है। इसके अलावा सौरभ चौधरी, प्रमोद भगत, पूजा, ये सारे के सारे काफ़ी फेमस एथलीट आज के टाइम पे हैं। तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पद्म भूषण मिलने वाले पहले जो पैरा एथलीट है वो अपने देवेंद्र झाझड़िया है दोस्तों, राजस्थान से। काफ़ी ज़बरदस्त पैरा एथलीट है, ओके। मल्टीपल टाइम जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है गाइज। पद्मश्री जो है वो अवनी रखेरा को भी मिला था। 2 पैरालंपिक मेडल है जो कि इन्होंने इंडियन वुमेन कैटेगरी में जीते हैं। झाझड़िया जी की बात करें, इस बार सिल्वर मेडल जीता, उससे पहले भी जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। WHO ने अपॉइंट किया UN एडवाइजरी बोर्ड, तो किसको अपॉइंट किया गया है? तो WHO ने जो अपॉइंट किया है UN के एडवाइजरी बोर्ड के अंदर वो किसको किया है? जयंती घोष को किया है।
ठीक है। तो जयंती घोष काफ़ी फेमस यहाँ पे इकोनॉमिस्ट रही है, तो उनको भी यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा एक हाई लेवल के एडवाइजरी बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओके, कौन से बोर्ड ने नई स्कीम लॉन्च करी है? अमलगमेशन विद द इक्विटीज होल्डिंग लिमिटेड। इक्विटीज होल्डिंग लिमिटेड जो है, ठीक है, उनके अमलगमेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो जो नई स्कीम लॉन्च करी गई है अंडर द इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा यह अमलगमेशन है जो कि इक्विटीज होल्डिंग लिमिटेड का किया गया है। समझ गए? ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, अगला सवाल की बात करें तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल स्विमर वर्ल्ड में जिन्होंने पार्क स्ट्रीट को क्लियर किया, तो वो है अपनी इंडिया की कौन? जिया राय। तो जिया राय दोस्तों सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल स्विमर है वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने पार्क स्ट्रीट को श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्लियर किया है स्विमिंग करके। 29 किलोमीटर 13 घंटे के अंदर इन्होंने कवर कर दिया, जो कि 13 साल की उम्र में करने वाली बहुत बड़ी बात है। समझ गए? इससे पहले बुला चौधरी ने इसको कवर किया था। ऑटिज्म से रिलेटेड ये डिसऑर्डर से जो है वो बच्ची ग्रसित है, उसके बाद में भी आप देख सकते हैं स्विमिंग के अंदर कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने करी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2002.0 के तहत किस राज्य के सभी शहरी जल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो अमृत योजना के तहत जितने भी शहर के अंदर जो अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम है उनको अप्रूवल मिल चुका है, और ऐसा करने वाला कौन सा? राजस्थान राज्य है। राजस्थान के अंदर हर जगह वाटर सप्लाई का अप्रूवल है जो कि मिल चुका है। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6, 21, 24 जो है वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। जीआई टैग की बात करें तो पेंटिंग है और सोहराई है, घास और ये सब चीज़ें आपको। ये झारखंड के बारे में एक्चुअली के अंदर, राजस्थान नहीं होगा यहाँ पे, झारखंड होगा एक्चुअली में। ये आंसर भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका झारखंड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो झारखंड गवर्नमेंट के अंदर अमृत 2.0 का 1100 करोड़ का एलोकेशन है जो कि किया गया है। पहला राज्य है जहाँ पे सिटी वाटर बैलेंस प्लान है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा, 24 डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग और ये बैटला, ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। रेफरल कोड की बात करें तो BHU10 आप लगा सकते हैं अकेडमी पे किसी भी एग्जाम के लिए। एक और क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ आपको करने के लिए, बता देना क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज 6 बजे लाइव क्लास है, ज्वाइन कर लीजिएगा। फॉर्मूला 1 चैंपियन जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स के साथ में शुरुआत करी है ना, किसको हराया यहाँ पे? वेस्टापेन को हराया, जो कि पहले बहुत ही बड़े प्लेयर थे, उनको हरा के यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स से जो कि जीती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। मिलते हैं 6 बजे वापस से। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।